हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम फ्रेंड्स। आज हम राम सेतु के बारे में जानेंगे कि राम जी ने सेतु का निर्माण किस प्रकार किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में समुद्र पर भारत और लंका के बीच एक विशाल पुल सेतु बनाया गया था। वह 100 योजन लंबा था और 10 योजन चौड़ा था। आज की गणना के हिसाब से उस पुल की लंबाई 1200 किलोमीटर थी। श्री राम जी की सेना ने उस पुल का निर्माण 5 दिनों में किया था। राम सेतु एक आश्चर्यजनक ऐतिहासिक पक्ष है जो भौतिक रूप में उत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण में शांत और स्वच्छ पानी वाली मन्नार की खाड़ी से पाक जलद मरुमध्य को अलग करता है, जो धार्मिक एवं मानसिक रूप से दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ता है। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक चेन है। इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई सिर्फ 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। भारत में राम सेतु व दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर। वाल्मीकि के रामायण में एक ऐसे राम सेतु का जिक्र है जो काफी प्राचीन है और गहराई में है तथा जो 1.5 से 2.5 मीटर तक पतले कोरल और पत्थरों से भरा पड़ा है। इस पुल को राम के निर्देशन पर कोरल चट्टानों और रीफ से बनाया गया था। प्राचीन वास्तुकारों ने इस संरचना की परत का उपयोग बड़े पैमाने पर पत्थरों और गोलाकार के विशाल चट्टानों को कम करने में किया और साथ ही साथ कम से कम घनत्व तथा छोटे पत्थरों और चट्टानों का उपयोग किया, जिससे आसानी से एक लंबा रास्ता तो बना ही, साथ ही समय के साथ ही इतना मजबूत भी बन गया कि मनुष्यों व समुद्र के दबाव को भी सह सके। शांत परिस्थिति के कारण मन्नार की खाड़ी में काफी कम संख्या में कोरल और समुद्र जीव जंतुओं का विकास होता है, जबकि बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में ये जीव जंतु पूरी तरह अनुपस्थित हैं। ऐतिहासिक राम सेतु अथवा मिथक। भारतीय सैटेलाइट और अमेरिका के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा ने उपग्रह से खींचे गए चित्रों में भारत के दक्षिण में धनुषकोटि तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग द्वीपों की रेखा दिखती है। उसे ही आज राम सेतु या राम का पुल माना जाता है। ईसाई या पश्चिमी लोग इसे एडम ब्रिज और मुसलमानों ने आदम पुल कहने लगे हैं। इस चित्रों को अमेरिका के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा ने उपग्रह से खींचे गए चित्र जब 1993 में दुनिया भर में और दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की प्रदर्शनी में उपलब्ध कराए थे, तो भारत में इसे लेकर राजनीतिक वाद विवाद का जन्म हो गया था। राम सेतु का ये चित्र नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और उसका चित्र लिया। इससे अमेरिकी उपग्रह के चित्र की पुष्टि हुई। इन चित्रों में समुद्रतल से नीचे एक पट्टी जैसी आकृति दिखाई देती है जो कि एक डूबे हुए पुल का भ्रम पैदा करती है। इस भ्रम से इस विश्वास को बल मिला कि यही मानव निर्मित वो पुल है जिसे राम ने बनवाया था। हालांकि नासा ने इसका खंडन किया और कहा कि यह प्राकृतिक है और 2 द्वीपों के बीच समुद्री लहरों के द्वारा बनी एक भूमि पट्टी है। इसे टोम्बोलो कहते हैं। ऐसे टोम्बोलो संसार में बहुत स्थानों पर मिले हैं। राम सेतु की उम्र। उपग्रह से खींचे गए चित्रों में राम सेतु। वस्तुतः राम सेतु महातीर्थ है। राम सेतु की प्राचीनता पर शोधकर्ता एकमत नहीं है। राम सेतु की उम्र को लेकर महाकाव्य रामायण के संदर्भ में कई दावे किए जाते रहे हैं। कुछ इसे 3500 साल पुराना बताते हैं तो कुछ इसे आज से 7000 वर्ष पुराना बताते हैं। कुछ का मानना है कि यह 17 लाख वर्ष पुराना है। न केवल लोक मान्यताओं विद्वानों के मतों से बल्कि पुरातत्वविदों के शोधों से भी यह सिद्ध हो गया है कि इस सेतु का काल 17,50,000 वर्ष पुराना है, जो रामायण काल के समकालीन बैठता है। हिंदू धर्मग्रंथों में निर्दिष्ट काल गणना के अनुसार यह समय त्रेतायुग का है, जिसमें भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। सही मायनों में ये सेतु रामकथा की वास्तविकता का ऐतिहासिक प्रमाण है। समुद्र में जलमग्न हो जाने पर भी राम सेतु का आध्यात्मिक प्रभाव नष्ट नहीं हुआ है। राम सेतु करीब 3500 साल पुराना है। रामासामी कहते हैं कि जमीन और बीचों का निर्माण 3500 पहले रामनाथपुरम और पंबन के बीच हुआ था। इसकी वजह थी रामेश्वरम और तलायनार के दक्षिण में किनारों को काटने वाली लहरें। वह आगे कहते हैं कि हालांकि बीचों की कार्बन डेटिंग मुश्किल से ही रामायण काल से मिलती है, लेकिन रामायण से इसके संबंध की पड़ताल होनी ही चाहिए। धर्म ग्रंथों और पुराणों में राम सेतु। श्रीराम और वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण भारत का एक लंबा व गौरवशाली इतिहास रहा है। हिंदू परंपरा में ऐसा विश्वास है कि राम सेतु वास्तव में एक पुल है जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है।
हिंदुओं के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत, पुराण आदि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा श्रीलंका पर चढ़ाई के समय राम सेतु निर्माण का स्पष्ट उल्लेख है। वैदिक ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इस रामायण ग्रंथ में वर्णन है कि जब राम एक को लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने की आवश्यकता हुई तो उन्होंने समुद्र देवता से अनुमति लेकर अपने वानर सेना की सहायता से यह 100 योजन लंबा पुल बनाया था। तथा इस ग्रंथ में उल्लेख है कि श्री राम की सेना लंका के विजय अभियान पर चलते समय जब समुद्र तट पर पहुंची तब विभीषण के परामर्श पर समुद्र तट पर दाब के आसान पर लेटकर भगवान राम ने समुद्र से मार देने का आग्रह किया था। महाभारत में भी इस घटना का उल्लेख है। रामेश्वरम में आज भी प्रभु श्री रामचंद्र की शयन मुद्रा मूर्ति है। समुद्र से रास्ता मांगने के लिए यहीं पर रामचंद्र जी ने 3 दिन तक प्रार्थना की थी। शास्त्रों में श्रीराम सेतु के आकार के साथ साथ इसकी निर्माण प्रक्रिया का भी उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण कहता है कि सीताहरण के बाद जब श्रीराम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की तो उस वक्त उन्होंने सभी देवताओं का आह्वान किया और युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद मांगा था। इनमें समुद्र के देवता वरुण भी थे। वरुण से उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए रास्ता मांगा था। जब वरुण ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए धनुष उठाया। डरे हुए वरुण ने क्षमायाचना करते हुए उन्हें बताया कि श्रीराम की सेना में मौजूद नल नील नाम के वानर जिस पत्थर पर उनका नाम लिखकर समुद्र में डाल देंगे वह तैर जाएगा और इस तरह श्रीराम की सेना समुद्र पर पुल बनाकर उसे पार कर सकेगी। इसके बाद श्रीराम की सेना ने लंका के रास्ते में पुल बनाया और लंका पर हमला कर विजय हासिल की। अन्य ग्रंथों में कालिदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन है। स्कंद पुराण 2, विष्णु पुराण 3, अग्नि पुराण 4 और ब्रह्म पुराण 5 में भी श्रीराम के सेतु का जिक्र किया गया है। राम सेतु का धार्मिक महत्व केवल इससे ही जाना जा सकता है कि स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में इस सेतु के महात्म्य का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। नैमिषारण्य में ऋषियों के द्वारा जीवों की मुक्ति का सुगम उपाय पूछने पर सूत जी बोले, तृष्टमात्रे राम सेतो मुक्ति संसार सागरात हरे हरौच भक्ति स्यात् तथा पुण्य समृद्धिता। राम सेतु के दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु और शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है, इसलिए ये सेतु सबके लिए परम पूज्य है। सेतु महिमा का गुणगान करते हुए सूची शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, सेतु का दर्शन करने पर सब यज्ञों का, समस्त तीर्थों में स्नान का तथा सभी तपस्याओं का पुण्यफल प्राप्त होता है। सेतु क्षेत्र में स्नान करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भक्त को मरणोपरांत वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। सेतु तीर्थ का स्नानांत करण को शुद्ध करके मोक्ष का अधिकारी बना देता है। पापनाशक सेतु तीर्थ में निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देता है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह सुख समृद्धि पाता है। जो विद्वान चारों वेदों में पारंगत होने, समस्त शास्त्रों का ज्ञान और मंत्रों की सिद्धि के विचार से सर्वार्थ सिद्धिदायक सेतु तीर्थ में स्नान करता है उसे मनोवांछित सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। जो भी सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह इहलोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। जिस प्रकार कामधेनु, चिंतामणि तथा कल्पवृक्ष समस्त अभीष्ट वस्तुओं को प्रदान करते हैं उसी प्रकार सेतु स्नान सब मनोरथ पूर्ण करता है। राम सेतु के क्षेत्र में अनेक तीर्थ स्थित हैं, अतः स्कंद पुराण में सेतु यात्रा का क्रम एवं विधान भी वर्णित है। सेतु तीर्थ में पहुंचने पर सेतु की वंदना करें। रघुवीर पदन्यास पितृकृत 5वें दशकं शिरश्छेदहित्वे सित्वेनम केत्वे रामचंद्रस्य मोक्ष मार्गे कहित्वे सीताया मानसाम्भोजभान्वे सित्वेनम। श्री रघुवीर के चरण रखने से जिसकी धूलि परम पवित्र हो गई है, जो दशानन रावण के सिर कटने का एकमात्र हेतु है, उस सेतु को नमस्कार है। जो मोक्ष मार्ग का प्रधान हेतु तथा श्री रामचंद्र जी के सुयश को फहराने वाला ध्वज है, सीता जी के हृदय कमल के खिलने के लिए सूर्यदेव के समान है, उस सेतु को मेरा नमस्कार है। श्री रामचरित मानस में स्वयं भगवान श्री राम का कथन है, मम कृत सेतु जो दर्शनु करहि सो बिनुश्रम भावसागर तरहि। जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह कोई परिश्रम किए बिना ही संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 22वें अध्याय में लिखा है कि विश्वकर्मा के पुत्र वानर श्रेष्ठ नल के नेतृत्व में वानरों ने मात्र 5 दिन में 100 योजन लंबा तथा 10 योजन चौड़ा पुल समुद्र के ऊपर बनाकर राम जी की सेना के लंका में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। यह अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। आज के इस आधुनिक युग में नवीनतम तकनीक के द्वारा भी इतने कम समय में ये कारनामा कर दिखाना संभव नहीं लगता। ये निर्माण वानर सेना द्वारा यंत्रों के उपयोग से समुद्र तट पर लाई गई शिलाओं, चट्टानों, पेड़ों तथा लकड़ियों के उपयोग से किया गया।
महान शिल्पकार नल के निर्देशानुसार महाबली वानर बड़ी बड़ी शिलाओं तथा चट्टानों को उखाड़कर यंत्रों द्वारा समुद्र तट पर ले आते थे। साथ ही वो बहुत से बड़े बड़े वृक्षों को, जिनमें ताड़, नारियल, बकुल, आम, अशोक आदि शामिल थे, समुद्र तट पर पहुंचाते थे। नल ने कई वानरों को बहुत लंबी रस्सियां दे दोनों तरफ खड़ा कर दिया था। इन रस्सियों के बीचों बीच पत्थर, चट्टानें, वृक्ष तथा लताएं डालकर वानर सेतु बांध रहे थे। इसे बांधने में 5 दिन का समय लगा। ये पुल श्रीराम द्वारा 3 दिन की खोजबीन के बाद चुने हुए समुद्र के उस भाग पर बनवाया गया जहां पानी बहुत कम गहरा था तथा जलमग्न भूमार्ग पहले से ही उपलब्ध था। इसलिए यह विवाद व्यर्थ है कि राम सेतु मानव निर्मित है या नहीं, क्योंकि यह पुल जलमग्न द्वीपों, पर्वतों तथा बरेतियों वाले प्राकृतिक मार्गों को जोड़कर उनके ऊपर ही बनवाया गया था। महर्षि वाल्मीकि राम सेतु की प्रशंसा में कहते हैं, अशोभत महान सेतु सीमंतिव सागरे। वह महान सेतु सागर में सीमंत मान के समान शोभित था। संलेंकृत सेतु साग्रेम कराल्ये शुशुभे सुभग श्रीमान स्वाति पथिवाम्ब्रे। मगरों से भरे समुद्र में नल के द्वारा निर्मित वह सुंदर सेतु आकाश में छायापथ के समान सुशोभित था। नासा के द्वारा अंतरिक्ष से खींचे गए चित्र से ये तथ्य अक्षरश सत्य सिद्ध होते हैं। स्कंद पुराण के सेतु महात्म्य में धनुषकोटि तीर्थ का उल्लेख भी है। दक्षिण अम्बुनिधो पुण्यराम सेतो विमुक्ति दे धनुषकोटरितिख्या तन तीर्थमस्ते विमुक्तिदम। दक्षिण समुद्र के तट पर जहां परम पवित्र राम सेतु है, वहीं धनुषकोटि नाम से विख्यात एक मुक्तिदायक तीर्थ है। इसके विषय में ये कथा है, भगवान श्रीराम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भगवती सीता के साथ वापस लौटने लगे तब लंकापति विभीषण ने प्रार्थना की, प्रभु आपके द्वारा बनवाया गया ये सेतु बना रहा तो भविष्य में इस मार्ग से भारत के बलाभिमानी राजा मेरी लंका पर आक्रमण करेंगे। लंका नरेश विभीषण के अनुरोध पर श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष की कोटि नोक से सेतु को एक स्थान से तोड़कर उस भाग को समुद्र में डुबो दिया। इससे उस स्थान का नाम धनुषकोटि हो गया। इस पतित पावन तीर्थ में जप तप स्नान दान से महापातकों का नाश, मनोकामना की पूर्ति तथा सद्गति मिलती है। धनुषकोटि का दर्शन करने वाले व्यक्ति के हृदय की अज्ञानमयी ग्रंथि कट जाती है, उसके सब संशय दूर हो जाते हैं और संचित पापों का नाश हो जाता है। यहाँ पिंडदान करने से पितरों को कल्पपर्यंत तृप्ति रहती है। धनुषकोटि तीर्थ में पृथ्वी के 10 कोटि सहस्र 1 खरब तीर्थों का वास है। स्कंद पुराण, कूर्म पुराण आदि पुराणों में भगवान शिव का वचन है कि जब तक रामसेतु की आधार भूमि तथा रामसेतु का अस्तित्व किसी भी रूप में विद्यमान रहेगा, तब तक भगवान शंकर सेतु तीर्थ में सदैव उपस्थित रहेंगे। अतः श्री राम सेतु आज भी दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। पुरातात्विक महत्व की ऐसी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण प्रदान करते हुए हमें उसकी हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। ये सेतु श्रीराम की लंका विजय का साक्षी होने के साथ एक महातीर्थ भी है। राम ने सेतु के नामकरण के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा। इसका कारण था कि लंका तक पहुंचने के लिए निर्मित पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल द्वारा बताई गई तकनीक से संपन्न हुआ था। महाभारत में भी राम के नल सेतु का जिक्र आया है। समुद्र पर बनाए गए पुल के बारे में चर्चा तुलसीदासकृत श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के अलावा दूसरी अन्य राम कथाओं में भी मिलती है। आश्चर्यजनक ढंग से राम के सेतु की चर्चा तो आती है, लेकिन उस सेतु का नाम राम सेतु था ऐसा वर्णन नहीं मिलता। कहा गया है कि राम ने सेतु के नामकरण के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा। इसका कारण था कि लंका तक पहुंचने के लिए निर्मित पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल के बुद्धि कौशल से संपन्न हुआ था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि नलश्च के महासेतु मध्ये नदनदीप्ते स तदा क्रियते सेतुर्वानरैर घोर कर्म भी। रावण की लंका पर विजय पाने में समुद्र पार जाना सबसे कठिन चुनौती थी। कठिनता की यह बात वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस दोनों में आती है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अब्रवीच हनुमानशित सुग्रीवर्षिच विभीषणम तत्सागरमक्षोभ्यम तराम वरुणाल्यम सैन्य परिवृता सर्वे वानराना महोजसाम। हम लोग इस अक्षोभ्य समुद्र को महाबलवान वानरों की सेना के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे। जून 1928। वहीं तुलसीकृत रामचरितमानस में वर्णन है, सुनु कपीस लंकापति बीरा के ही विधि तरिया जल्दी गंभीरा संकुल मकर और झश जाती अति अगाध दुस्तर सब भांति। समुद्र ने प्रार्थना करने पर भी जब रास्ता नहीं दिया तो राम के क्रोधित होने का भी वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक लिखा है कि समुद्र पर प्रहार करने के लिए जब राम ने अपना धनुष उठाया तो भूमि और अंतरिक्ष मानो फटने लगे और पर्वत डगमगा उठे। तस्मिन् विकृष्टे सहसा राघवेन शरासने रोदसी संफालेव पर्वताक्षच कंपिरे।
गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा गया है कि तब समुद्र ने राम को स्वयं ही अपने ऊपर पुल बनाने की युक्ति बतलाई थी। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई रिघी आशिष पाए, तेल के परस किए गिरी भारे, तरे ही जल्दी प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि और धरी प्रभु प्रभुताई, करहु बल अनुमान सहाय, यही विधि नाथ प्योधी बक धाय, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। ये पुल इतना मजबूत था कि रामचरितमानस के लंका कांड की शुरुआत में ही वर्णन आता है कि बौद्धि सेतु अति सुदृढ़ बना हुआ। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन थी और चौड़ाई 10 योजन थी। आपको फ्रेंड्स रामायण महाभारत की कहानी सुनना, कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी, तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। जय श्री राम फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।